संसदरो शीतकालीन सत्र व्यो शुरू। सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपरा बयाना में विपक्ष ने सकारात्मक राजनीति करवानी दीनी सलाह। कई महत्वपूर्ण विधेयक वेला पेश। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संसद में चर्चा रे दौरान दीनो जवाब। कहो देश रा 71% घरा में पूगरियो है पीवारो साफ पानी। नौसेना दिवस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र रा सिंधुदुर्ग में राख्या गया नौसेना दिवस जलसा में कर रहा है शिरकत। सगला जवाना ने दी शुभकामनाओं और शूरवीरा ने कर्या नमन। राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा ने मिलो स्पष्ट बहुमत। भाजपा हासिल करी 115 और कांग्रेस ने मिली 69 सीटा। और प्रदेश में एक बार फिर आथोड़ा विक्षोभ रा असर से मौसम में आयो बदलाव। कई ठोरा में हल्की फिरकाओ बासु बढ़ो सर्दी रो असर। कई क्षेत्र में छायो कोहरो। नमस्कार। संध्या 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। संसदरो शीतकालीन सत्र आज सु शुरू हो गयो है। 22 दिसंबर ताई चालवा वाला इन सत्र में कई महत्वजोग विधेयक ने पारित कर्यो जावेलो। सत्र रा पहले दिन लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पेश कर्यो गयो। सत्र शुरू होवा सु पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खबर नवीसा सु बातचीत करता थका कहो कि 4 राज्य में चुनावी नतीजा उत्साह जोग रिया है। देश नकारात्मक राजनीति ने नकार्यो है। गुड गवर्नेंस एंटी इनकम्बेंसी खत्म भी है। वना कहो कि विपक्ष हार रो गुस्सो निकालवार बजाय संसद में सकारात्मक बहस करे और विपक्ष भारत रा संकल्प में भागीदार बने। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश सामान्य मानवीय के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। सभी सांसदों से आग्रह करता हूं लोकतंत्र का ये मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए, विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं। सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संसद में चर्चा रे दौरान एक सवाल रो जवाब देता थका कहो कि जल जीवन मिशन शू देश रा 71% घरा में पीवारो साफ पानी पूग रियो है।
वणा कहो कि पानी की गुणवत्ता जांच खातर देश में 2111 प्रयोगशाला है, जाना जरिए पानी की स्वच्छता की जांच करी जावे है। देश भर में 2016 में 14,143 ऐसे हैबिटेशन थे। माननीय सदस्य सही है कि इंडो गैंगेटिक जोन में आर्सेनिक की समस्या है। 14,183 क्षेत्रों में हैबिटेशंस में इस तरह की चुनौती थी, जो 2017 तक बढ़कर के 18,258 हैबिटेशंस हो गए थे, क्योंकि ये डायनेमिक प्रॉपर्टी है। पानी की लेवल्स को लेकर के, विड्रॉल को लेकर के इस तरह के परिवर्तन आते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन प्रारंभ करने के बाद में जिस तरह का परिणाम आया है, उसके चलते हुए आज इनकी संख्या निरंतर घटी है। मैं गर्व के साथ में एक बात कह सकता हूं कि 2017 से जो हमने नेशनल वाटर क्वालिटी मिशन में जो प्रायोरिटी ऐसे अफेक्टेड हैबिटेशंस को देना प्रारंभ किया था, वहां से लेकर के जल जीवन मिशन तक आज देश में एक भी ऐसा हैबिटेशन नहीं है जहां पर व्यक्ति को सेफ पीने का पानी, आर्सेनिक मुक्त पीने का पानी उपलब्ध न हो। देश के जो है इन 18,258 हैबिटेशंस में से केवल 378 हैबिटेशन ऐसे बचे हैं, जिनमें से 319 पंजाब में है और 59 वेस्ट बंगाल में, जहां जो है कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पीने का स्वच्छ पानी मिले, ऐसी व्यवस्था की गई। आज देश में हम खुशी के साथ में कह सकते हैं कि 2111 लेबोरेटरीज देश भर में काम कर रही, जिसमें से 1300 से ज्यादा लेबोरेटरीज NABL एक्रेडिटेड है। और माननीय चेयरमैन साहब, देश भर में 19-20 तक जहां केवल 50 लाख टेस्ट कुल मिलाकर के होते थे पीने का पानी की गुणवत्ता को जांचने का, ये जो व्यवस्था हमने की और देश भर में 23 लाख महिलाओं को ट्रेन करके जो फील्ड टेस्टिंग किट दिए, लेबोरेटरीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ साथ में पिछले वर्ष में देश में 1,73,00,000 से ज्यादा पीने के पानी के टेस्ट हुए हैं और उसके गुणवत्ता को तुरंत जो है, अगर उसमें कोई एडवर्सिटी मिलती है, केवल आर्सेनिक नहीं, इसके अतिरिक्त भी अगर कोई एडवर्सिटी है तो इसको इमीडिएटली एड्रेस करने की व्यवस्था हमने की है। बटही केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संसद में एक सवाल रा जवाब में कहो कि धुंध रे कारण जे फ्लाइट 1 या 2 घंटा देरी होवे है तो एयरलाइंस ने कनेक्टिविटी फ्लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेली। बटही 5 से 6 घंटा की देरी माते एयरलाइंस की जिम्मेदारी है कि वणा पैसेंजर खातर ठहरबारी व्यवस्था करवार साथे ही राशि भी पाछी करे। फॉग एक ऐसा माहौल है जिस पर कोई डायरेक्ट कोरिलेशन हम नहीं रख पाते किस दिन फॉग आएगा नहीं आएगा। इसलिए 2021 में जब मैंने मंत्रालय का प्रभार प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दिया गया था, जुलाई के माह में नवंबर के लिए फॉग रूटीन के लिए हमने एक नई प्रचलन शुरू की। उसके 3-4 भाग थे। पहले तो हमारे कैट 1, कैट 2 और कैट 3 ट्रेन पायलट्स की संख्या एयरलाइंस को में बढ़ोतरी होने के लिए हमने उनको सीधा प्रावधान बनाने को कहा। उसी के साथ जो कैट 2 और कैट 3 ट्रेन्ड एयरक्राफ्ट न हो, उदाहरण के तौर पर ATR और Q400 बॉम्बार्डियर के, उनको हमने नॉन फॉग आवर्स में चलाने का प्रावधान हमारे विंटर स्केड्यूल में हमने पहले से बना के रखा है। विंटर स्केड्यूल करीब अक्टूबर के अंत के माह में बनता है, वो प्रावधान हमने बना के रखा है। पूरा विंटर स्केड्यूल में हर एक एयरलाइन का स्केड्यूल भी उसी फॉग के आधार पर नियंत्रित किया जाता है। कैट 3 एयरपोर्ट्स, IFR एयरपोर्ट्स मतलब इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रेटेड एयरपोर्ट्स को कैट 1 पर हम लोग ले जा रहे हैं। कैट 1 के एयरपोर्ट्स को कैट 2 तक ले जा रहे हैं। कैट 2 के एयरपोर्ट्स को कैट 3 तक ले जा रहे हैं। फॉग से प्रभावित हमारे देश में करीब 18 से 19 एयरपोर्ट्स ही हैं। उसमें उत्तर भारत के भी एयरपोर्ट्स हैं, जैसे लखनऊ है जहां से राजीव जी आते हैं, हमारे दिल्ली का एयरपोर्ट भी है, और इन एयरपोर्ट्स में भी प्रावधान कैट 3 का हमने कर दिया है। और इसी के तहत पिछले 20-21 वर्ष के विंटर स्केड्यूल में और 21-22 के विंटर स्केड्यूल में फॉग के जरिए कैंसिलेशंस 0.05% ही केवल हो पाए हैं और डिलेज 0.01% ही हो पाए हैं, क्योंकि वो स्केड्यूल ही हमने वैसे बनाने की कोशिश की है। आज नौसेना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना दिवस माते सगला जवाना शुभकामनाएं दीनी है। इन मौका माते प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र रा सिंधुदुर्ग में राख्या गया नौसेना दिवस जलसा में भी शिरकत कर रहा है। नौसेना प्रमुख एडमिरल R. हरी
कुमार भी शूरवीराने नमन कर्या। एडमिरल कहो कि आज रो दिन समुद्री सुरक्षा रे सारू नौसेना समर्पण ने दर्शावे है। मित्र देशों रे साथे मैत्री संबंधा ने मजबूत बनावा माए नौसेना सहसू आगे है। पासून धन्यवाद देतो। ब्रिटिश राजवटीच्या खुणा पुसून आत्मनिर्भरतेचं सुचिन्ह म्हणून ही राजमुद्रा या ध्वजावर फडकू लागली आहे, अभिमानाने फडकती आहे। हा महाराष्ट्राचा अभिमान आणि गौरव आहे। आपल्या नौसेनेतील देखील एक ऐतिहासिक कामगिरी या करणाऱ्या आमच्या एका महिला अधिकारी देखील आहेत आणि त्या महाराष्ट्राच्या कन्या आहेत। एका युद्ध नौकेचं ते या ठिकाणी नेतृत्व करतात। ही देखील बाब आमच्या सगळ्यांसाठी चांगली आहे आणि देशातील महिलांच्या आत्मसन्मानाचं आत्मनिर्भरतेचं नवं पर्व मोदीजींमुळे सुरू झालं, याचाही आपल्या सगळ्यांना अभिमान आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या देशाला आरमार दिलेला आहे। सिंधुदुर्ग किल्ला त्याचं एक ज्वलंत उदाहरण आहे आणि भारतीय आरमाराचे ते जनक आहेत, जनक होते। शिवछत्रपतींनी जगाचे डोळे दिपतील अशा अभेद्य जलदुर्गाची उभारणी केली। अभेद्य सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज आपण नौसेना दिवस साजरा करतो आहोत। कोकणच्या किनाऱ्यावर बलशाली अशा भारतीय नौसेनेचं वैभव पूर्ण अवतरलेलं आहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत मिलो है। अठे कुल 199 सीटा मायसू भाजपा ने 115 जबकि कांग्रेस ने 69 सीटा मिली है। इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी ने 3, बहुजन समाज पार्टी ने 2 और राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 1-1 सीट हासिल हुई है। इसके अलावा 8 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीत्या है। मिजोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट ने झटको देता थका जोरम पीपुल्स मूवमेंट 27 सीटा माथे जीत दर्ज कर लीनी है। MNF 9 सीटा जीती है और 1 माथे बढ़त बना रखी है। बटई भाजपा 2 और कांग्रेस 1 सीट माथे जीत दर्ज करी है। मिजोरम में कुल 40 विधानसभा सीटा हैं जिन माथे मतगणना चल रही है। मिजो नेशनल फ्रंट 8 तो भाजपा 3 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस को यहां भी झटका लगता नजर आ रहा है। कांग्रेस महज 1 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मिजोरम में विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं। किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 21 है। विधानसभा चुनाव में गहलोत मंत्रिमंडल रा 17 मंत्रियों ने हार रो सामनो करनो पड़ो। कांग्रेस आपरा 30 सदस्यीय मंत्रिमंडल मायसू गहलोत समेत 26 मंत्रियों ने चुनाव मैदान में उतार्यो हो। हारबावाड़ा में कई आला मंत्री है। इनमें डॉक्टर बीडी कल्ला, प्रसादी लाल मीणा, रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया, विश्वेंद्र सिंह, रमेश चंद मीणा, उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह काचरियावास, साले मोहम्मद, ममता भूपेश और शकुंतला रावत शामिल है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश धातीस दूरदर्शन से खास बातचीत करी और कहो कि अब प्रदेश में डबल इंजन री सरकार बनवा जारी है, जिसमें प्रदेश विकास रा पथ माते आगे बढ़े लो। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश धातीस जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, राज तो बदला लेकिन रिवाज कायम है। नहीं, रिवाज कहाँ कायम है? रिवाज तो अब 2028 में पता चलेगा कायम है कि नहीं, जब हम दोबारा 25-30 सालों से जो राजस्थान का रिवाज चल रहा है, एक बार नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। रिवाज बदला है, अब आगे रिवाज नहीं बदलेगा। स्थायी रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में अब बन गई है और मुझे लगता है कि इसको चुनौती देने वाले अब आने वाले 15-20 साल में कोई होने वाला नहीं। जी, पिछले कई दिनों से प्रश्न लगातार चल रहा था कि क्या राजस्थान की रवायत बदलेगी या राजस्थान की रवायत बरकरार रहेगी, लेकिन 115 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी है, तो इस प्रश्न का तो जवाब मिल गया। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न चल रहा है कि राजस्थान से मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व है, संसदीय बोर्ड इस बात को तय करता है। विधायक दल की बैठकों में सारी बातें होती हैं ये, और मुझे लगता है कि जब मोदी जी के नेतृत्व पे सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास है, जनता को विश्वास है,
तो निश्चित रूप से जो फैसला केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगा वो सबको मान्य होगा। तो आगे का क्या प्लान है? विधायक दल की बैठक कब होने वाली है? आगे कुछ इन्फॉर्मेशन क्या कुछ रहेगा? आगे देखिए, समय आने पर सब सूचनाएं आपको मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटों पर विजय हासिल करी है। आप इस जीत का सबसे बड़ा कारण किसे मानते हैं? देखिए, मोदी जी ने जो राजस्थान को सुरक्षा की गारंटी दी, मोदी जी ने जो राजस्थान के किसान को गारंटी दी, मोदी जी ने राजस्थान के युवा को जो गारंटी दी, मोदी जी ने राजस्थान के महिला को जो गारंटी दी, ये सब तमाम चीज़ें हैं जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में आई। और उसी दिन आना तय हो गया था जिस दिन सर तन से जुदा कन्हैयालाल का हुआ था। उसी दिन से राजस्थान की जनता ने मन बना लिया था कि अब भारतीय जनता पार्टी को ही राजस्थान सौंपना है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो कहा वो करके दिखाया, और अशोक गहलोत जी ने केवल कहा ही कहा, धरातल पे कुछ नहीं थे। उनके मंत्री रोते थे, उनके एमएलए रोते थे, और यही कारण है उनके 22 मंत्री चुनाव हार गए। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रभावी नेतृत्व है उसने कितना कुछ राजस्थान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, राजस्थान को जो 13 से 18 तक हम डेवलपमेंट में बहुत आगे बढ़े, फिर वापस इस कांग्रेस सरकार कांड से बागपत पीछे चल गए। मुझे लगा कि डबल इंजन की सरकार अब जो राजस्थान में बनी है 23 से लेकर 28 तक, उस डबल इंजन की सरकार में बहुत तेजी से प्रगति करेंगे और राजस्थान एक विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुकेश दाधीच जी, जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। उनका साफ कहना है कि अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है और प्रदेश तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होगा। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ विकास सोनी, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। પ્રદેશમાં ભાજપાની જીત પછે જયપુરા ભાજપા દફતર માથે જીત્યા વ્યા વિધાયકોના પૂગબારો દોર જારી है। सांगानेरसु चुनाव जीत्या भजनलाल शर्मा दफ्तर पूग्या, जठा कार्यकर्ताओं कानेसु वणारो स्वागत कर्यो गयो। खबर विसासु बातचीत करता तका वणा कहो कि प्रदेश री जनता ने बदलाव खातर वोट दियो है। अब भाजपा रो फोकस प्रदेश रा विकास माते रहेलो। कांग्रेस का विजन 5 साल का होता है, भारतीय जनता पार्टी का विजन 50 साल का होता है। हम आगे विजन को लेकर के चलते हैं और मैं इस बात को आपको कहना चाहता हूं कि लगातार हम अब 20 साल 25 साल राज में रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा विजन जनता के साथ का विजन है, हमारा विकास का विजन है, हमारा भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का विजन है, हमारा युवाओं से लेकर के किसान से लेकर के उनको आगे बढ़ाने का विजन है, हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने का विजन है। हमारा विजन उस अंत्योदय को लेकर के, जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के, उस अंत्योदय को लेकर के विजन है। इसलिए हमें विश्वास है कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत है वो बिल्कुल साफ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विश्वास का विजन है। जो माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, ये जनता में इस बात का विश्वास है। अब सीधो रुकरा महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग, जठे नौसेना दिवस माते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े राख्या गया एक जलसा ने संबोधित कर दिया है। उनकी विशाल प्रतिमा का अनावरण और आपकी ये हुंकार हर भारतवासी को जोश से भर रही है। आपके लिए ही कहा गया है, चलो चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। मैं नौसेना परिवार के सभी सदस्यों को नेवी डे पर विशेष रूप से बधाई देता हूं। आज के दिन हम उन शूरवीरों को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथियों, आज सिंधुदुर्ग की इस वीर भूमि से देशवासियों को नौसेना दिवस की बधाई देना वाकई अपने आप में
बहुत बड़े गौरव की घटना है। सिंधु दुर्ग के ऐतिहासिक किले को देखकर हर भारतीय गर्व से भर जाता है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जानते थे कि किसी भी देश के लिए समुद्री सामर्थ्य कितना जरूरी होता है। उनका उद्घोष था, जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई। कान्होजी आंग्रे हो, मायाजी नाइक भाटकर हो, हीरोजी इंदालकर हो, ऐसे अनेक योद्धा आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। थी देख रहा महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग सीधो प्रसारण जटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना दिवस माते राख्या गया एक जलसा ने संबोधित कर रहा। अब रुख आगली खबर रो। प्रदेश की श्रीगंगानगर विधानसभा सीटा में 2 सीटा माते भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटा माते कांग्रेस जीत हासिल करी है। सादुल शहर विधानसभा खेतर सु गुरवीर सिंह बराड़, श्रीगंगानगर सु भाजपा रा जयदीप बिहानी जीत दर्ज करी है। बठई सूरतगढ़ सु कांग्रेस रा डूंगर राम गैदर, अनूपगढ़ सु कांग्रेस री शिमला नायक और रायसिंह नगर सु कांग्रेस रा सोहन लाल नायर जीत हासिल करया है। तो सूरतगढ़ की जनता का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने जब से टिकट मिली उसके बाद, क्योंकि टिकट जो मिला है वो भी सूरतगढ़ की जनता के आशीर्वाद से मिला और आज जीत भी सूरतगढ़ की जनता ने दिलवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी जो भी समस्या है सूरतगढ़ की सारी समस्या को, मुद्दों को विधानसभा में उठाएंगे और सारी की सारी समस्याओं का निपटारा करने का प्रयास करेंगे। अनूपगढ़ विधानसभा का चुनाव था, वो शिमला नायक नए लड़के आम पब्लिक ने चुनाव लड़ा, क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया वहाँ पे। तो मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो मेरे भाई हैं, उन्हीं की जीत है, उन्हीं को बहुत बहुत बधाई है और सबका तालमेल और सबको साथ लेके अनूपगढ़ विधानसभा में कोई भी समस्या होगी उनका समाधान करवाने का मेरा पूरा प्रयास है। और मुझे खुशी है कि सादुल शहर की जनता ने यह आशीर्वाद इस बार मुझे दिया है। मैं पूरा परमात्मा को साक्षी मान के कहता हूं कि हम पूरे दिलो जान से सादुल शहर की विधानसभा की और पूरे राजस्थान के लिए तन मन धन से सेवा करेंगे। और जो उम्मीदें हमारे यहाँ के किसानी खेती वाले इलाकों ने, लोगों ने, युवाओं ने अपने इस भाई, अपने इस बेटे से लगाई है, हम सब उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करें। राजस्थान सरकार की जो योजनाएं थी उनको लोगों ने अप्रिशिएट किया, वोट दी। हमारे क्षेत्र के विकास की जो भी होगी, क्षेत्र के जो भी समस्याएं जन उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे। देखिए, सबसे पहला श्रेय तो मोदी जी की रीति नीति को है, उसके बाद कमल निशान को है, और तीसरा जो लोगों ने एकजुट होकर के मेहनत की है, कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता प्लस आमजन सब ने मिलकर के जो मेहनत की है उसका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सवाई माधोपुर सु चुनाव जीत्या राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जीत पछे खबर विसासु बातचीत करी। मीणा अपनी जीत माथे जनता रो आभार जताता तका कहो कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आपसी भाईचारो बनाया राखबार साथ विकास खातर प्रयास करती रहेली। ये सवाई माधोपुर की जनता की जीत है जी, और हमारे कार्यकर्ताओं के कठोर परिश्रम की जीत है जी। और इस जीत के बाद 20 साल से काम विकास करके विकास के काम कराने, भाईचारा सद्भावना यहाँ पर रखनी है। कांग्रेस ने 5 साल में जो भ्रष्टाचार फैलाया, पेपर लीक किया, कानून की जो स्थिति बिगड़ी रही, उसकी धुलाई कर रहे हैं इंद्र भगवान, और सफाई हो जाए गंदगी की, और गंदगी जब साफ हो जाएगी, सत्ता पे हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, बैठेंगे, उनकी अगुवाई में हम विकसित राजस्थान पर। दौसा जिलारी 5 विधानसभा सीटा मायसू 4 माते भारतीय जनता पार्टी रा उम्मीदवार जीत हासिल करिए। बठई 1 सीट माते कांग्रेस ने सफलता मिली है। दौसा विधानसभा सीट सु कांग्रेस रा प्रत्याशी पहली रा कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा जीत्या है, जबकि लालसोट सु भाजपा रा रामविलास मीणा, बांदीकुई सु भाजपा रा भागचंद टुकड़ा और सिकराय सु भाजपा रा विक्रम बंशीवाल और महुआ सु भाजपा रा ही राजेंद्र मीणा जीत दर्ज करी है। हाँ। 。  . 。  . . . . . 。 . . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 。 . 。 . 。 . 。 .
और अब खबर आगली चुनाव परिणामों माते बठई धौलपुर जिल्लारी 4 विधानसभा सीटा मायसू धौलपुर राजाखेड़ा और बसेड़ी माय कांग्रेस जबकि बाड़ी विधानसभा सीट माते बहुजन समाज पार्टी जीत हासिल करी है। अठे भाजपा ने एक भी सीट नहीं मिली। मैं जो मेरे में वापस जो प्यार और आशीर्वाद व्यक्त करा उसके तहे दिल से उनका शुक्रिया। और अशोक गहलोत की जो भी पॉलिसीज थी वो हम राजाखेड़ा में पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर सके, तो उसी का फल है कि आज हम चुनाव जीत के वापस। जो मेरा सहयोग किया है उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के एक एक मतदाता को जो कुछ प्रत्यक्ष भी कुछ अप्रत्यक्ष भी रहे उन सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। डीडवाना विधानसभा सीट माथे देर रात जारी हुआ चुनाव परिणाम में भाजपा बागी निर्दलीय उम्मीदवार यूनुस खान अपनी जीत दर्ज करी है। वणा आपरा करीबी प्रतिद्वंदी कांग्रेस राज चेतन डूडी ने 2072 वोटा से हरायो। यूनुस खान आखिरी दौर की मतगणना पछे ही जीत हासिल कर चुका है, पण औपचारिक घोषणा से पहले ही कांग्रेस रा चेतन डूडी छठा राउंड की रिकाउंटिंग खातर अपील कर दी। जिन पछे चुनाव परिणाम घनी देर ताई रियो। श्रीगंगानगर जिला में अश्व मेळारो आयोजन करो जा रही है। मेला में पंजाब और हरियाणा रा घोड़ा पालक आप घोड़ा ले रठे आवे है। वो मेड़ो करीब 20 साल सू और हर साल लागतो आ रही है। युवा रो रुझान घोड़ा पालका का बढ़वा लाग्यो है, जिसू घोड़ा पालका री आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। साल हो गए आज 21वां मेला है गुरु नानक जयंती दे लग रहा और हर साल ये बढ़ रहा फुल रहा और अच्छे जानवर 700 तो ऊपर जानवर जा चुके हैं जी, जो 250 तो उत्ते ऊपर जानवर बिक भी चुके हैं। सो लोगों का बड़ा वधिया रिस्पॉन्स आ, बड़ा किसानों वास्ते बड़ा सस्ता मेला है क्योंकि लोग दूर असी मुक्तसर जाते सी ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ 20 साल ਦੇ ਹੁਣ 21 साल ਦੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ फायदा ਹੋਇਆ। अच्छी नस्ल ਦੇ ਚੰਗੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਪਾਲੇ ਜਾਣ, ਨੁਕਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰਵਾੜੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ अपने हैगी है शुरुआत दी। नुकरा जिहड़ा पंजाब दी लाइन है, मारवाड़ी अपने राजस्थान दी है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में एक बार फिर आथोड़ा विक्षोभ रा असर सू मौसम में बदलाव आयो है। इरे चालता काल राज्य रा कई हल्का में हल्की बिरखा होबा सू आज गलन भरी सर्दी रो असर बढ़ गयो। बटई घणो कोरो भी छायो रहो। लोग सर्दी से बचवा खातर कई उपाय करता देखा जा रहा है। लाडला 24 घंटा में कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में बिरखा भी है। मौसम महकमू आज भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में बादला गरजबार सागे हल्की बिरखारी आस जताई है। अब आखिर में खास खबर एक कर फेरू। संसद रो शीतकालीन सत्र भी शुरू। सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना बयाना में विपक्ष ने सकारात्मक राजनीति करवारी दीनी सलाह। कई महत्वपूर्ण विधेयक पहला पेश। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संसद में चर्चा के दौरान दिनों जवाब कहो। देश रा 71% घरा में खूब रही है पीवारो साफ पानी। नौसेना दिवस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र रा सिंधुदुर्ग में रखा गया नौसेना दिवस जलसा में कर दिया है शिरकत। सगला जवाना ने दी शुभकामना और शूरवीरा ने कर्या नमन। राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा ने मिलो स्पष्ट बहुमत। भाजपा हासिल करी 115 और कांग्रेस ने मिली 69 सीटा। और प्रदेश में एक बार फिर आथोड़ा विक्षोभ रा असर से मौसम में आयो बदलाव। कई ठोरा में हल्की बिरखा होबा से बढ़ो सर्दी रो असर। कई खेतरा में छायो रियो कोरो। इंडा साथी 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ ही देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।